Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। अनलर्नड लेसन्स। लेसन्स मीन्स होता है सीखे, ठीक। किसी कोई गलती हमने की, कोई मिस्टेक हमने की, उससे हमने क्या सीखा, ठीक, उसे बोलते हैं लेसन, ठीक। और एक लेसन वो भी होता है जो हम लोग कहते हैं आज जो है 4 लेसन करके आने हैं। मतलब जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट से कहता है तुम्हें 4 चैप्टर्स जो है वो लर्न करके आना है, ठीक। 4 लेसन जो है लर्न करके आना है, ठीक। तो वहाँ उसका मतलब होता है पाठ, यहाँ से मतलब है सीख से। तो अनलर्नड, देखिए लर्न मीन्स होता है याद करना, ठीक। लर्न मीन्स याद करना। यू शुड लर्न 20 ओकेब्स पर डे, तुम्हें 20 ओकेब्स जो है पर डे याद करनी चाहिए। और अनलर्न लिखा गया है, अन लगा है मतलब कि उससे कोई भी सीख नहीं ली गई है। अनलर्न, अनलर्न मतलब सीख ना लेना, मतलब याद ना किया जाना, ठीक। तो ऐसी सीखें जिनसे कोई भी मतलब ऐसे लेसन्स, ऐसे सीखें जिनसे कोई भी सबक नहीं लिया गया है, अनलर्न रखी गई हैं। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। वो कौन सी सीखें हैं जिससे कि सीख नहीं ली गई है। इंडियाज़ इन एडिक्वेट स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स स्टैंड एक्सपोज्ड। इंडियाज़, भारत का, इन एडिक्वेट अपर्याप्त स्ट्रेटजिक रणनीतिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स, भारत में जो अपर्याप्तता है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम और गैस रिजर्व्स का स्टैंड एक्सपोज्ड, वो स्पष्ट हो चुकी है। स्टैंड मीन्स दिखाई पड़ना या स्पष्ट हो जाना, एक्सपोज मीन्स उजागर हो गई, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, मतलब दिखाई उजागर हो गई या दिखाई पड़ रही है। क्या? क्योंकि जो भारत में पेट्रोल की और गैस के रिजर्व्स है, मतलब जितनी होनी चाहिए उसकी जो अपर्याप्तता है, इन एडिक्वेसी है, ठीक, वो स्पष्ट रूप से अब दिखाई पड़ रही है, ठीक। आई होप मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इंडियाज़ इंडियाज लिखा गया, मतलब एपॉस्ट्रोफी यस यूज किया गया है। इसका मतलब होता है यहाँ पे पोजीशन दिखाया गया, मतलब अधिकार दिखाया गया है। इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त, कोई चीज़ की कमी, ठीक। तो इंडियाज इनएडिक्वेट स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम और गैस रिजर्व्स, दो चीज़ों की बात की गई है, पेट्रोल की और गैस की, ठीक, उनके रिजर्व्स की बात की गई है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल आया हुआ है, ठीक। इसीलिए जो यहाँ पर वर्ब आएगी, इसके लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर स्टैंड, ठीक। स्टैंड यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। एक्सपोज्ड जो है, एक्सपोज मीन्स होता है उजागर कर देना, कोई चीज़ डिस्क्लोज कर देना। इसका सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। डिस्क्लोज्ड, ठीक, डिस्क्लोज मीन्स उजागर कर देना, ठीक। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। तो इंडियाज इन एडिक्वेट स्ट्रेटजिक एंड गैस रिजर्व्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था इसीलिए वर्ब जो आई हुई वो भी प्लूरल आई हुई है। और एक्सपोज्ड जो है ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। लास्ट वीक पिछले सप्ताह द सेंटर, जो केंद्र सरकार है, हाइक मीन्स बढ़ा दिए हैं, हाइक मीन्स रेज कर देना, मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना। हाइक रिटेल मीन्स खुदरा, जो हम लोग चीज़ परचेज करते हैं उसे रिटेल प्राइस करते हैं। एक तो होलसेल प्राइस होता है जिस पर जो है कंपनियां, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो अपना कच्चा माल परचेज करती हैं, उसे कहते हैं होलसेल प्राइस, ठीक। और रिटेल प्राइस क्या होता है? जिस पर हम लोग, जिसे हम लोग गए अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने, उसे कहते हैं रिटेल, ठीक। तो रिटेल, हाइक्ड रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइजेज, जो पिछला सप्ताह रहा है उसमें केंद्र सरकार जो है हाइक कर दिया, हाइक मीन्स बढ़ा दिया है, रिटेल मीन्स खुदरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइजेज, पेट्रोल से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों को इंक्रीज कर दिया है। हाइक मीन्स इंक्रीज कर देना या रेज कर देना। आफ्टर मीन्स के बाद में, अ गैप ऑफ 4 ईयर्स, एक 4 साल के अंतराल के बाद, मतलब 4 साल के गैप के बाद ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो प्राइजेज हैं उनको हाइक कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया है, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो गया। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब करेंगे इसकी पार्सिंग थोड़ा। वंस अगेन, लास्ट वीक, ठीक, कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक। और ये हमारा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रेज की तरह यूज की गई है, ठीक। और एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पर, मतलब पिछले सप्ताह की बात की गई है। अब सेंटेंस जो है, जो अगला सेंटेंस होगा, मतलब इसके बाद जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो भी पास्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात यहाँ पर की गई है, ठीक।
वैसे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, पास्ट का टाइम बता रहा है, तो लास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, वीक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अब देखिए एक तो वीक होता है WEAK, वीक मीन्स कमजोर, वीक मीन्स कमजोर, ठीक। राधा इज टू वीक टू वॉक, राधा इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती, उस वहाँ पर ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पर WEEK ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। तो लास्ट एडजेक्टिव है, वीक यहाँ पर नाउन हो गया। द सेंटर ये हमारा सब्जेक्ट है। हाइक जो है ये मेन वर्ब है, हाइक मतलब होता है रेज कर देना या इंक्रीज कर देना। रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइजेज ये पार्ट ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन है। आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है ये गैप के लिए आया, गैप मीन्स अंतराल। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। फोर जो है एडजेक्टिव है। ईयर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। दिस वाज एक्सपेक्टेड, यह अपेक्षित थी, मतलब ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी, सॉरी मतलब ये उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे ही, तो इसकी उम्मीद की जा रही थी। एक्सपेक्टेड मीन्स अपेक्षित थी, मतलब कि जिसकी उम्मीद की जा रही हो, ठीक। दिस वाज एक्सपेक्टेड इसकी उम्मीद की जा रही थी। सिंस क्योंकि द गवर्नमेंट जो सरकार है हैड बीन वार्निंग, सरकार जो है बराबर चेतावनी दे रही थी। हैड बीन वार्निंग, वार्निंग मीन्स चेतावनी दे रही थी। अबाउट मीन्स के बारे में। हाई क्रूड प्राइजेज, जो हाई क्रूड प्राइजेज हैं, मतलब कि जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो हाई हैं, इसके बारे में बराबर चेतावनी दे रही थी। जो पहले 65 रुपये पर बैरल मिल रहा था तेल, कच्चा तेल, वो 150 के करीब पहुँचने वाला है, ठीक। तो क्या है, हाई क्रूड ऑयल प्राइजेज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, इसकी जो है बराबर सरकार चेतावनी दे रही थी। एंड और हाउ माने कैसे। पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो OMCs हैं, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, हैड बीन ब्लीडिंग हैवली, हैड बीन गुजर रही थी, ब्लीडिंग हैवली, उन्हें ब्लीडिंग हैवली का मतलब होता है अत्यधिक लॉस हो रहा था। ड्यू टू अंडर रिकवरीज, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनसे कह रही थी कि पेट्रोल के प्राइजेस हैं वो अभी आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो अंडर रिकवरीज थे, मतलब जितना कीमत, मतलब जितनी लागत कीमत थी पेट्रोल, मतलब देखिए कच्चा तेल आता है, ठीक, उससे रिफाइनरीज में उसे रिफाइन किया जाता है, तो जितनी इंपोर्ट हमने तेल किया वो कीमत, फिर रिफाइन में जितना मतलब पैसा लगा वो पैसा, तो क्या था, जितना अगर 100 रुपये लग रहा है तो जो OMCs हैं उन्हें सिर्फ 80 रुपये मिल रहे हैं, तो 20 रुपये का जो है वो अंडर रिकवरी था, ठीक। तो अंडर रिकवरीज मतलब जितनी कीमत थी उससे कम पैसे पर तेल सेल किया जा रहा था, इसकी वजह से ब्लीडिंग हैवली, इसकी वजह से जो OMCs हैं वो अत्यधिक लॉस झेल रही थी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये हमारा दूसरा सेंटेंस। अब करेंगे इसकी जल्दी से पार्सिंग। दिस यहाँ पर प्रोनाउन है, वाज जो है यहाँ पर, दिस जो है किसके लिए प्रोनाउन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। दिस प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपेक्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। एक्सपेक्ट वर्ब होती है, एक्सपेक्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। सिंस यहाँ पर कनेक्शन है। द गवर्नमेंट ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैड बीन, हैड के बाद बीन लिखा गया, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है। सेंटेंस कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। अबाउट जो है प्रीपोजिशन, हाई जो एडजेक्टिव है, क्रूड प्राइजेज, ठीक, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड कंजंक्शन है। हाउ जो है यहाँ पर ये हाउ जो है ये एडवर्ब है। पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैड बीन, ठीक, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लिखी गई है, उसके बाद ब्लीडिंग लिखी गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी गई है। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का गया। हैवली जो है ये एडवर्ब है। ड्यू टू जो है प्रीपोजिशन है। अंडर रिकवरीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोगों को कहाँ तक मतलब यहाँ तक जो है सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर कुछ ना समझ में आया हो, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक। मूव करते हैं थर्ड सेंटेंस पर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो मैं वीडियो में लिंक लगाता हूँ, जो प्रोडक्ट्स का मतलब कोई बुक्स का लगा दिया या कोई भी चीज़ का लगाया, ठीक, उस लिंक के थ्रू अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं फ्लिपकार्ट के माध्यम से, जो भी मतलब साइट के माध्यम से हम लगाते हैं, ठीक, अगर उस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं, वो बुक आप ना ही परचेज़ करें, कोई दूसरी बस परचेज़ करते हैं, ठीक, उसका जो कमीशन जो है मतलब जो भी 2% 4% जो भी 20 रुपये 50 रुपये मिलेगा, ठीक, वो मुझे मेरे अकाउंट में मिलेगा, ठीक, तो थोड़ी मुझे भी हेल्प हो जाएगी। तो उस लिंक के थ्रू अगर आप लोगों को कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो उस लिंक के थ्रू आप लोग परचेज़ कर लिया करिए, ठीक। मूव करते हैं थर्ड सेंटेंस पर क्योंकि भाई कुछ तो अर्निंग मेरी भी होनी चाहिए, यूट्यूब से तो कुछ आ नहीं रहा है, ठीक। इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड, यह भी उम्मीद की गई थी, ठीक। इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड, यह भी उम्मीद की गई थी, दैट कि दिस
वुड हैपन या होगा, दिस वुड हैपन आफ्टर द रिजल्ट्स, परिणामों के बाद, ऑफ द 5 असेंबली इलेक्शंस, जो 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उनके परिणाम के, उनके रिजल्ट्स आने के बाद ही ये जो इंक्रीज है प्राइस में वो होगी। ये भी एक्सपेक्टेड था, मतलब ये भी उम्मीद की गई थी। ये हो गया हमारा 4th सेंटेंस। तो इट जो है प्रोनाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो जो है एडवर्ब है, एक्सपेक्टेड जो है ये मेन वर्ब है, दैट जो है कंजंक्शन है, दिस जो है प्रोनाउन है, उट जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया थी, हैपन, हैपन मीन्स घटित होना कोई चीज़, ठीक। आफ्टर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ठीक। रिजल्ट्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, 5 एडजेक्टिव है, असेंबली इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वो करते हैं 4th सेंटेंस पर, बट लेकिन द प्राइम मिनिस्टर्स अपील, जो प्राइम मिनिस्टर जी की अपील है, जो रिक्वेस्ट है फॉर ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मीन्स खर्चों में कटौती की, ड्यू टू द ड्रेन ऑन। अब ऑस्टेरिटी का मतलब इस तरीके से समझ लीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हैदराबाद से अपील की थी, 7 अपील की थी कि तेल जो है वो कम खाइए, ठीक, कार पुलिंग करिए, एक कार में जितनी सीट्स हैं उतनी सीट फुल करके चलिए, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप बाहर जाने से अवॉइड, मतलब बचिए, ठीक, सोना मत खरीदिए 1 साल तक, और बाहर शादी मत करिए, ठीक। तो इस तरीके जो खर्चों में कटौती करने की जो अपील की थी उसे बोलते हैं ऑस्टेरिटी, ठीक। बट मैंने लेकिन द प्राइम मिनिस्टर्स अपील, जो प्राइम मिनिस्टर की जो अपील है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है ऑस्टेरिटी, खर्चों में कटौती करने की, ड्यू टू मीन्स के कारण, द ड्रेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी मुद्रा हमारे पास है, जो डॉलर रखा हुआ है, ठीक, उसकी ड्रेन हो रहा है, मतलब वो लगातार घट रहा है, ठीक। द शार्प डेप्रिसिएशन, शार्प मीन्स तेजी से, डेप्रिसिएशन मीन्स गिरावट, किसी चीज़ में कमी, ठीक, डेप्रिसिएशन मीन्स गिरावट या कमी, डेप्रिसिएट वर्ब होती है, डेप्रिसिएशन नाउन होता है, ठीक। द शार्प डेप्रिसिएशन, जो तेजी से गिरावट आई है, ऑफ द रूपी, जो हमारा रुपया जो है वो उसमें तेजी से जो गिरावट आई है, इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, एंड और द अप्रैल्स इन्फ्लेशन, जो अप्रैल का जो इन्फ्लेशन प्रिंट्स हैं, प्रिंट्स मीन्स जो अप्रैल इन्फ्लेशन का डाटा है, जो आंकड़े हैं, पॉइंट टू, वो इशारा करते हैं अ मच डीपर प्रॉब्लम, कि और भी गहरी प्रॉब्लम आने वाली है। मच मीन्स अधिक, डीपर मीन्स गंभीर, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, मतलब इससे भी अधिक गंभीर समस्या आने वाली है, इसकी तरफ जो है ये इशारा कर रहा है। मतलब जो रुपया हमारा गिर रहा है वो कह रहा है कि और भी इससे गंभीर समस्या आने वाली है, जो ऑस्टेरिटी है इसके आगे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। दैट कि इंडिया, जो हमारा भारत है, इंडिया कुड हैव एड्रेस्ड, जिनको भारत जो है वो सॉल्व कर सकता था डिकेड्स अर्लियर, दशकों पहले, ठीक। जो समस्याएं आज हम लोग फेस कर रहे हैं उनको हमारा भारत देश जो है वो दशकों पहले, मतलब 10 साल पहले ही ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। एड्रेस्ड का यहाँ पर मतलब है सॉल्व करने से, ठीक। एक तो आप लोगों ने सुना होगा पीएम एड्रेस्ड 2 रैलीज, पीएम ने 2 रैलीज को संबोधित किया इन वेस्ट बंगाल में, ठीक। और वहाँ पर एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, यहाँ पर क्या है, एड्रेस मीन्स सॉल्व करना, मतलब कि जो हमारा प्यारा भारत देश है वो ऐसी समस्याएं जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं उनको दसियों साल पहले जो है वो सॉल्व कर सकता था। अर्लियर का मतलब होता है पहले, ठीक। ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। द कंट्रीज इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स, जो भारत देश के पास अपर्याप्त, इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स क्या होता है, देखिए स्ट्रेटेजिक मीन्स होता है रणनीतिक। ये रणनीति बनाई जाती है कि मान लीजिए कि हम जो सारा तेल आयात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर तेल नहीं निकल रहा है, मतलब क्रूड ऑयल नहीं निकल रहा है, तो क्या है, हम सब पूरी तरीके से डिपेंड हैं दूसरे कंट्रीज पर। मान लीजिए उस देश से जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं तेल, वहाँ पर कोई युद्ध हो जाए, कोई भीषण संकट आ जाए, वो हमें तेल देने में असमर्थता देता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पर भारत में जो है इतना ज़्यादा पहले से तेल आयात कर लेते हैं और उसे स्टोर करके रखते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स। मतलब दोनों चीज़ों को स्टोर करके रखना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स कहलाता है, ठीक। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। द कंट्रीज इन एडिक्वेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स, जो गैस रिजर्व्स हैं, पेट्रोलियम जो रिजर्व्स हैं, ठीक, ऐसी समस्याओं को जो है 10 साल पहले ही सॉल्व कर सकते थे, जो इस समय हम भारत देश हमारा गुजर रहा है कि इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम एंड गैस रिजर्व्स हैं, ठीक। इंडिया जो भारत है, इंडिया डिड बिल्ड आउट आ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इंडिया जो है भारत कर सकता था, बिल्ड आउट बना सकता था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बना सकता था ऑफ अबाउट 36 पॉइंट, मतलब बनाया था, बना सकता नहीं, बनाया डिड लगा हुआ ना, ऑफ अबाउट 36.7 मिलियन बैस 39 मिलियन बैरल्स, 36.7 मिलियन और 39 बैरल्स तक जो है उसने भारत ने बनाया हुआ है। प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बना था
कंसीव हुआ था, कंसीव मीन्स ये अपनाया गया था फॉलोइंग द पोस्ट 1991 वल्नरेबिलिटी एंड फॉर्मलाइज द अर्ली 2000s। जब 1991 में हमने समस्या झेली तो उस दौरान जो है हमने फॉर्मलाइज किया था, बनाया था अर्ली 2000, मतलब 2000 की शुरुआत में ही हमने जो है इतना प्रोडक्ट, मतलब इतना तेल स्टोर करने की क्षमता बना ली थी, मतलब 36.7 मिलियन से लेकर के 39 मिलियन बैरल तक। वही आज भी है जो पहले बना था कांग्रेस की सरकार में, मतलब उस समय की गवर्नमेंट में, वही आज भी है। बट टुडे, लेकिन आज दिस कवर्स, यह कवर करता है अबाउट 7 डेज, यह सिर्फ जो है 7 दिन तक ही कवर कर लेता है, क्योंकि 7 दिन तक ही भारत में जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट सरकार सेल कर सकती है। ऑफ कंजम्पशन डिमांड, जितनी हमारे यहाँ पर कंजम्पशन डिमांड है, कंजम्पशन डिमांड मतलब जितना हम उपभोग करते हैं, जितना हम यूज करते हैं, उसका सिर्फ 7 डेज तक ही सरकार मतलब दे सकती है। एट 5.5 मिलियन बैरल, 5.5 मिलियन बैरल पर डे यूज कर रहे हैं, ठीक। जितना हम लोग यूज करते हैं उस हिसाब से जो है भारत जो है उसके पास सिर्फ 7 दिनों का ही स्टॉक है, ठीक, अगर वो तेल बाहर से ना मिले तो। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हम हर सेंटेंस की पार्सिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर पार्सिंग करेंगे तो पहला भी जो पैराग्राफ है वो भी कवर करने में वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। कंबाइंड विद, अगर साथ में लेते हैं इन्वेंट्रीज ऑफ OMCs, जो OMCs हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनकी अगर इन्वेंट्रीज को देखें, एंड इंपोर्ट कवर को मान लें, अगर दोनों चीज़ों को, जितना जो OMCs हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, अगर इंपोर्ट कवर जितना वो आयात कर रहे हैं उसको और जितना उनके पास है, अगर दोनों को कंबाइन कर दें, साथ में ले लें, दिस अमाउंट्स टू मोर देन 70 डेज ऑफ स्टॉक, या अमाउंट्स मीन्स के इक्वल है, बराबर है, मोर देन 70 डेज, 70 दिनों के बराबर है, ठीक। बट लेकिन ओवर द ईयर्स, पिछले सालों में इंडिया हैज़ इमर्ज, भारत उभरा है एज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। भारत जो है इमर्ज मीन्स सामने आया है, एज मीन्स के रूप में, वर्ल्ड्स विश्व का 3rd तीसरा लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन के उभरा है, ठीक। मतलब सबसे ज़्यादा जो है ऑटोमोबाइल में जो हम लोग कार मोटरसाइकिल यूज करते हैं उसमें तीसरा स्थान भारत का है। आफ्टर द US एंड चाइना, US और चाइना के बाद, एंड अ कंपेरिजन विद दोज नेशंस रिवील्स, अगर हम कंपेरिजन करें, तुलना करें नेशंस के साथ, US और चाइना के साथ, रिवील्स वो उजागर करता है द स्केल ऑफ इंडियाज़ वल्नरेबिलिटी, कि जो भारत की जो कमजोरी है उसकी जो स्केल है, जो उसकी तीव्रता है, उसको उजागर करता है। मतलब हम तीसरी 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट तो बन गए, लेकिन उसकी तुलना में जो है हमारे पास स्टॉक्स जो है वो काफ़ी कम है। वाइल, जबकि द US जो है बिल्ड, उसने बनाए थे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को इन द आफ्टरमेथ ऑफ द 1973 ऑयल शॉक, जब US में 1973 में ऑयल शॉक मीन्स आया था, मतलब ऑयल को झटका आया था, मतलब उसके पास तेल खत्म हुआ था, विच एट 1714 मिलियन बैरल्स, उसने बना लिया था 714 मिलियन बैरल्स का स्टॉक बना लिया था, इज 18 टाइम्स लार्जर देन इंडियाज़, जो भारत का 18 गुना, मतलब भारत की तुलना में 18 गुना जो है वो ज़्यादा है, लार्जर मीन्स बड़ा है, ठीक। चाइनास रफली 900 मिलियन बैरल्स, चाइना जो है उसने 900 मिलियन बैरल तक का रिजर्व अपने यहाँ पर बना लिया है, इज इवन लार्जर, वो USA से भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक। मतलब कि जब US को 1973 में ऑयल शॉक लगा, मतलब कि उसके यहाँ तेल की कमी पड़ी, तब उसने क्या किया, 714 मिलियन बैरल तक जो है, मतलब कि 714 मिलियन बैरल की स्टोर क्षमता अपने यहाँ पर बना के रखी, और चाइना ने 900 मिलियन तक बना लिया अपने यहाँ पर स्टोर क्षमता, एक जो कि USA से भी ज़्यादा है। द US हैज़ अबाउट 400 मिलियन बैरल्स करंटली, जो US है उसके पास लगभग 400 मिलियन बैरल्स जो है वर्तमान समय में है इन इट्स रिजर्व सिस्टम में, प्रोवाइडिंग विद रफली 20 डेज, जो कि 20 दिनों तक प्रदान कर सकता है कंजम्पशन को, जो उनके यहाँ उपभोग है जितना, उसको 20 दिनों तक, मतलब क्या करते हैं, मतलब कंजम्पशन जो है, उपभोग जो है उसको 20 दिनों तक कंटिन्यू रख सकता है US अपने यहाँ पर, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द कंट्री, वन सेकेंड, द कंट्री जो USA है, ठीक, द कंट्री हैज़ इमर्ज, कंट्री जो USA है वो उभरा है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, USA जो है विश्व का सबसे बड़ा ऑयल उत्पादक देश भी उभरा है इन द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में, विद एन आउटपुट ऑफ अबाउट 13 MBPD, 13 MBPD जो है उसको आउटपुट कर रहा है, मतलब उत्पादन कर रहा है, एंड अ कमर्शियल सिस्टम वाइड इन्वेंट्री पुशिंग इट अबाउट द 90 डे मार्क रिकमेंडेड। चलिए यहीं तक रखते हैं, आ गया ओवर यूज अलर्ट, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा हो गया वीडियो लॉन्ग, इसका मतलब अब अगर इसके हम मतलब इसे एडिट करेंगे तब भी जो है 20 मिनट तक वीडियो रह जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।